जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लिया है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको लेके कंफ्यूज हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। गाइस, आपने अगर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने से पहले आपको बैंक जो डिटेल्स हैं वो पोर्टल पे ऐड करनी होती हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, साथ में हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट कैसे करें, हमें मंथली रिटर्न अगर फाइल करनी है तो उसका ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा। तो उन ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ में हम नील रिटर्न, अगर हमारी कोई भी सप्लाई नहीं है, कोई भी सेल हमने नहीं की हुई है, तो नील रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे, और अगर हमारे पास डेटा है तो जीएसटी R1 हम कैसे फाइल करेंगे, वो आज की इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो जब भी हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं एज ए न्यू यूजर, तो हमारे पास एक स्क्रीन अपीयर होती है कि अगर मान लीजिए हम GTA सर्विसेज अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स को पे कर रहे हैं, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर वी के अंदर 13 दिसंबर तक फाइल कर देना है। अगर हम ऑप्शन यस कर रहे हैं तो हमें एनेक्सर वी फॉर्म फाइल करना है, और अगर हम इस ऑप्शन को नो कर रहे हैं तो मतलब कि हम GTA सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं है, और दूसरा हम रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना चाहते हैं तो हमें नो ऑप्शन करना है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप GTA सर्विसेज में हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे, और अगर आप GTA सर्विसेज में नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। नो करने के बाद आपके पास एक और वार्निंग आएगी। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके पास एक और वार्निंग का ऑप्शन आ जाता है। वार्निंग में आपको दे रखा है कि एज पर टैक्स रूल 10A, सेक्शन 10A यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको GST R1 और 3V फाइल करने से पहले अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। एज पर यू रिमेंबर, आपको याद होगा कि आपने जब GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाया था तो उस केस में आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगी गई थी, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो उससे 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो एंटर कर देनी होती है। या फिर रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश्ड, जो भी अर्लियर हो आपको उस हिसाब से अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो ऐड कर देनी है। इसमें एक और आपको फर्दर नोटिफिकेशन में ऐड ऑन करा हुआ है कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अगर आप एंटर नहीं करते हैं तो आपको करनी ज़रूरी है, वरना क्या होगा, आपका जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंसल्ड हो जाएगा 36 डेज के बाद। तो आपको ये भी टाइमलाइन के अंडर अपना बैंक डिटेल्स जो है वो ऐड कर देनी है। अगर आपने ऐड कर ली है तो भी आपको फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करना है, और अगर नहीं किया तो भी आपको फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करना है। फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आप क्या करेंगे, वापस से आप उसी रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाने के बाद आपके पास सारे ऑप्शन ऑलरेडी फाइल्ड है, आपको जस्ट बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड, आपको कितने बैंक अकाउंट नंबर आपको मेंटेन करनी है वो यहाँ पे डाल देंगे डिजिट, एंड देन क्लिक कर देना है ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने बैंक डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका जो टाइप ऑफ अकाउंट है, आपका IFSC कोड है, IFSC कोड डालते ही आपका एड्रेस जो है वो मेंशन होकर आ जाएगा। नीचे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके कैंसल्ड चेक, कोई भी टैक्स पेयर के थ्रू आपकी बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो उस फोटो के साथ, इमेज के साथ आपको ये ऐड कर देने हैं। अगर आप रिप्लेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप डिलीट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक डिटेल्स जो हैं वो ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद अब चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पे अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब अगर आप GST के नए यूज़र हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, और रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा कि आप क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले हैं या फिर मंथली रिटर्न भरने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है, रिटर्न्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न आपको चूज़ करना है। अगर आप ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप फाइनेंशियल ईयर कौन से के लिए अपना जो क्वार्टरली रिटर्न है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप क्वार्टरली पे करना चाहते हैं तो क्वार्टरली, और मंथली पे करना चाहते हैं तो मंथली का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑप्ट इन के लिए। मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना क्वार्टर चूज़ करेंगे। क्वार्टर चूज़ करने के लिए आपको अपनी रिटर्न जो है, मान लीजिए आपको अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, तो यहाँ पे आप अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे।
सर्च के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास टेबल्स आ जाएंगी और टेबल्स में आपके पास मेंशन हो जाएगा कि आपको R1 फाइल करनी है, 3B फाइल करनी है। R1 फाइल करने के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर आपके पास डेटा है, उस डेटा से रिलेटेड रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फ्रेश यूज़र होते हैं, तो हम GST में नए रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, तो हमारे पास कई बार डेटा नहीं होता, हमारी कोई सेल परचेज नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली नील कर देते हैं फाइल रिटर्न। तो हम यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। नील रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है ये आपको यहाँ पे नोट में दिया गया है। अगर आपकी कोई भी सेल नहीं रही है या आपने कोई भी जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं किया है अपनी सप्लाई पे, डीम्ड एक्सपोर्ट पे, जीरो रेटेड सप्लाई की है आपने, या फिर रिवर्स चार्ज बेसिस पे आप सप्लाई कर रहे हैं इस मंथ में या इस क्वार्टर में, तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई भी अमेंडमेंट्स आपने नहीं किए हैं सप्लायर में पहले किसी भी फॉर्म में, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपके नहीं है, कोई भी एडवांस रिसीव्ड नहीं है, कोई भी डिटेल एडजस्टेड नहीं है, तो इन ऑप्शंस में अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप फिल कर सकते हैं नील GST R1। तो हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना है, नील रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ई इनवॉइस डिटेल, अगर मान लीजिए मैंने सप्लाई नहीं की है तो मेरे पास ई इनवॉइस का ऑप्शन भी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, तो मुझे ई इनवॉइस भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे पास ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री रहेगी। मुझे जस्ट क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही मेरी जो नील रिटर्न है उसको मुझे कंफर्म कर देना है कि मैं जो रिटर्न जो भर रही हूँ वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो मेरी जो स्टेटस आ जाता है फाइल का वो रेडी टू फाइल आ जाता है। रेडी टू फाइल आने के बाद मुझे यहाँ पे DSC और EBC, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के यूज़ करेंगे, और अगर आप OTP के थ्रू रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जो रिटर्न है उसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आप EBC सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट रिटर्न फाइलिंग को कंफर्मेशन देना है, सेलेक्ट करना है एंड EBC के थ्रू OTP आपके पास आएगा। OTP आने के बाद आपको OTP एंटर करना है और आपकी जो R1 है वो फाइल हो जाएगी। सो गाइज ऐसे आप अपनी नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी नील रिटर्न नहीं है, आपकी इस मंथ में सेल हो गई है, आपका नया रजिस्टर्ड है, आप नए रजिस्टर्ड है लेकिन आपके पास सेल ऑलरेडी है, तो आप अपनी सेल फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पीरियड पे जाना है और नीचे देखिए जो टेबल है जिसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है R1 के अंदर, उसको प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद नील रिटर्न को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टेबल आ जाएगी B2B इन्वॉइसेस की, जिसमें आपको बिजनेस टू बिजनेस करना है, बिजनेस B2C इन्वॉइसेस की, यानी कि जिसमें आपके लार्ज इन्वॉइसेस आते हैं, जैसे कि जिन इन्वॉइसेस की वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस हैं अगर आपके, कंज्यूमर से अगर आपने कर रखा है, अदर्स में जो आते हैं टेबल 5 में जो कवर नहीं होते हैं उनके अलावा, अगर आपकी कोई नील रेटेड सप्लाई है, अगर आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स हैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के, अगर आपने कोई एडवांस रिसीव की है टैक्स लाइबिलिटी, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एडवांस को अगर आपको एडजस्ट करना है तो वो भी आप इसमें टेबल में डाल सकते हैं। और रिकॉर्ड को ऐड करते हुए आप यहाँ पे इनवॉइस जो डिटेल है उसको ऐड करेंगे, डाउनलोड करेंगे और समरी को जनरेट कर देंगे। समरी जनरेट करने के बाद आपके पास जो समरी की रिक्वेस्ट है वो आ जाएगी और आपकी समरी जो है जनरेट हो जाएगी। जनरेट करने के बाद अगेन आपके पास फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे मैंने नील रिटर्न का प्रोसेस में बताया था, फाइल स्टेटमेंट के बाद आप कंफर्मेशन देंगे एंड देन उसके बाद आप अपना जो EBC और DSC के थ्रू सबमिशन कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपके पास R1 और IFF आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप नील रिटर्न ही फाइल कीजिए। सो अगर आप फर्स्ट यूज़र हैं तो कंग्रेचुलेशंस एंड आप अपनी GST रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने GST रिटर्न कैसे फाइल करनी है। कंपोजिशंस, अगर आप कंपोजिट डीलर हैं या फिर आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। क्वार्टरली, तो मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली रिटर्न में भी अगर आपको ऑप्ट करना है, आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया है। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हमें बता सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।